बेसिक वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जर्मन लैंग्वेज के जो जर्मन से सिमिलर है, बट जब तक मैं आपको बताऊं नहीं या आपको पता नहीं हो कि अनानास जर्मन वर्ड भी है, हिंदी भी है, तो जैसे ही आपको पता चल गया कि अनानास जर्मन वर्ड भी है, तो आगे आपने किया क्या? कुछ नहीं किया, बस आपको ये बात पता चल गई। तो ऐसे ही 150 वर्ड तो मैं आपको लिखवा दूंगा बोर्ड पे ही, ताकि आपको तुरंत लगे कि यस इतनी जर्मन तो आती है आपको। तो नॉन में से ही अननोन की तरफ जाएंगे तो हमको डर नहीं लगता। सो कुछ एक ऐसे वर्ड मैं और लिख देता हूं एक बार, फिर फटाक से 100 वर्ड आपको आगे, 200 वर्ड आपको आगे, तो सेंटेंस मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। आई एम राइटिंग सम ऑफ देम, मे बी आल्टर, आप भी नोट कर सकते हो चाहो तो साथ में। आर्टलस, जैसे एटलस आपको पता ही है पहले से। बासिस फॉर एग्जाम्पल, बासिस या बूटर। अब इसको बोल रहा हूं मैं बूटर, ये बटर ही तो है, बूटर। काओस, गाराज है, गोल्फ, गाराज है, गोल्फ, काओस, काओस इज क्योस, कि कोई चीज में अव्यवस्था हो गई। फॉर एग्जाम्पल हॉर्न, humor, we'll discuss the meaning, like student, pilot, you already know, student, pilot, chaos, then motor, or ball, maybe ball, motor, banana, बनाने, ऊंट। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो, और जैसे मान लो मैं बोलूं कि गिफ्ट, तो गिफ्ट को गिफ्ट नहीं बोलते, इसको ये फॉल्स फ्रॉइड बोलते हैं इसको, कि गिफ्ट को हम लोग गिफ्ट नहीं समझते। गिफ्ट का मतलब पॉइजन होता है जर्मन में, दे मत देना किसी को। गिफ्ट स्पेलिंग वो की वही है, बट गिफ्ट, तो वो वर्ड यहां नहीं लिखूंगा मैं, अभी वो वर्ड लिखूंगा जो एकदम से कॉमन, नॉर्मल, जैसे वो इंग्लिश में है वैसे ही जर्मन में है, और सेम मीनिंग में भी कोई फर्क नहीं हो, ऐसे वर्ड ही मैं लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे हैमर होता है, सो हमर इज हैमर, अलग से कोई वही मीनिंग है। हॉस्पिटल है फॉर एग्जाम्पल, बैंक है, बॉल है, हॉस्पिटल, क्रंकन हाउस भी होता है, बट मैं वो कॉमन वर्ड ले रहा हूं उसमें। हॉस्पिटल, बाल, जैसे बाल, म्यूजिक, जैसे म्यूजिक एंड म्यूजिक, बाल, देन ब्लॉक, हंगर, भूख लग रही है किसी को, बस है, ट्रेन तो अलग है, बूस, हुंगर, या देन बेबी, बस बेबी, ऐसा कैसा ही है, बेबी, बूस, पायलट इज पिलोट, मिनट, मिनट को बोलते हैं मिनूट है, वो का वही वर्ड हो गया, मिनट, मिनूट है। बेबी या बेबी शोंदा, ओके, मे बी गराज, डेक, डेक करके वर्ड है एक, डेक इंग्लिश में भी होता है। ब्लॉक, ब्लॉक भी इसमें है, ब्लॉक इज ब्लॉक। देन पार्क, इसमें भी पार्क है। नाम है, नेम, माय नेम इज देवकरण, तो यहां भी नाम है, बोल सकते। अरेस्ट, अरेस्ट को अरेस्ट भी बोलते हैं यहां भी, अरेस्ट, एरिस्ट या पार्क। बैंड है एक म्यूजिक का, बांड वही बोल देते हैं। बस डिपो है, डिपो ही बोल देते हैं, डिपो। बांड मतलब बैंड। इस तरह के कुछ
कॉमन वर्ड्स हैं। एक बार इनको ध्यान से देखो, मैं पूछूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स हो गए ये। हैंड को हाथ ही बोलते हैं, होटल को होटल ही बोलते हैं, रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट ही बोलते हैं। सो होटल, रेस्टोरेंट, हाथ को हांड ही बोलते हैं, होटल, रेस्टोरेंट। ओके, और कोई वर्ड आपको भी दिमाग में आए कि ये वर्ड आपने सुना है? फूल, रोज को रोज ही बोल देते हैं, रोज। हाउस को हाउस ही बोलते हैं, माउस को माउस ही बोलते हैं। कॉमन वर्ड जो डे टू डे लाइफ में आपने देखे हैं। पेज, बैनर को बैनर ही बोलते हैं, गोल्ड को गोल्ड ही बोलते हैं, गोल्ड। सिल्वर को जिल्बर, मिलता जुलता सा है बट थोड़ा सा अलग है। दियाल, बैंक को बैंक लिख दिया ऑलरेडी। पार्क, गार्डन को गार्डन, थोड़ा सा अलग हो गया, गार्डन का गार्टन हो गया, गार्टन। बैंक, म्यूजिक, माउस, लैंड, लैंड को लैंड, मिनट, ये लैंड, ये। सो das sind einige Wörter, ये वर्ड्स। das Haus, die Hand, Gold। एक बार देख लो आप बस आराम से। der Garten, das Gold, die Rose, das Restaurant, die Hand, das Haus, die Maus, das Land। समझाऊंगा ये क्या चीज है। das Hotel, die Bahn, der Name, der Park, das Block, der Deck, der Arrest, Depot, Hunger, der Bus, das Hospital, der Park, die Musik, das Weg, die Minute, Idiot, komm, bitte schon, ja. Hotel, Hand, Große, Minute, Name, Park, Idiot, Horn, Alter, das Alter, der Alter। Klar? Der Wal, der Alter, der Atlas, die Basis, die Butter, die Garage, der Golf, das Chaos, die Banane, der Pilot, das Motor। ये वर्ड, इनमें से कोई वर्ड आपको नहीं आता हो तो पूछ सकते हो। जैसे लांट, लांट का मतलब है कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, das Land। डॉइचलैंड, जर्मन कंट्री मतलब जर्मनी, डॉइचलैंड। माउस को माउस ही बोलते हैं, बुटर इज बटर, हैंड इज हैंड, हैंड मतलब हाथ को हैंड बोलते हैं। रेस्टोरेंट इज रेस्टोरेंट, रोज है इज रोज, गुलाब। गोल्ड इज गोल्ड। देन डिपो, डिपो को डिपो ही बोलते हैं, जैसे बस डिपो है, सो दस डिपो, दस गोल्ड, दस डिपो, दस गोल्ड। डेक, डेक जैसे मान लो जहाज के ऊपर एक जगह होती है जहां जाके आप देखते हो। डेक और डॉक दो वर्ड हैं। जो भी उसका ड्राइवर है या फिर जहाज पे जो एक्सपर्ट बंदा बैठा है साथ में, वो देखता है कि कौन आ रहा है सामने से, रास्ता ठीक तो है ना। सो डेक पे जाके आप देख सकते हो ना। देन नाम है, नेम। पार्क इज पार्क, बांड मतलब बैंड। होटल, होटल नाम है मतलब नेम। मिनट है मतलब मिनट। बेबी इज बेबी, म्यूजिक इज म्यूजिक। डांस का भी तांस करके मिलता जुलता ही वर्ड है, बट मैंने कोशिश करी है कि सेम वर्ड ही हो, एकदम ऑलमोस्ट सेम का सेम ही अवेलेबल है, वो पहले लिख दें। ऐसे तो मैं लिस्ट बनाऊंगा तो हो सकता है 200-400 वर्ड हो जाए, बट हमर, बूस, हमर मतलब हैमर ही है,
हथौड़ा, डेर हमर, हथौड़े को हमर बोलते हैं। बूस इज बस, हुंगर इज हंगर। हॉर्न, जो हॉर्न बजाने वाला हॉर्न है वही हॉर्न है, ये अलग से नहीं है। हॉर्न, दस हॉर्न, डेर हुमोर, हॉर्न, दस हॉर्न, डेर हुमोर, ह्यूमर। बाल, बॉल, अब फुटबॉल हो जाएगा तो फुटबॉल हो जाएगा। मोटोर, मोटोर इज मोटर। स्टूडेंट इज स्टूडेंट, पिलोट इज पायलट, बनाने इज बनाना। आल्टर, आल्टर, आल्टर मतलब वेदी, जैसे यज्ञ करते हैं तो वहां पे कुछ सेट करते हैं वेदी, है ना, उसको यज्ञ वेदिका। आल्टर, आल्टर का मतलब एज भी होता है, आल्टर का मतलब ओल्ड एज भी होता है, कई बार मल्टीपल मीनिंग भी होते हैं। आटलस, आटलस, एटलस जो होती है। बासिस मतलब कोई चीज का बेस। बूटर इज बटर। गराज है, जहां पे गाड़ी खड़ी करते हैं अपन, गराज है, गैरेज। गोल्फ इज गोल्फ, गोल्फ खेलने वाला। और काओस, कियोस, अव्यवस्था, अव्यवस्था हो रखी है एकदम। दस इज जो वास्प्यूराइन खाओस। सो ऐसे ये वो बेसिक वर्ड है जो आपको आ चुके हैं। सो मोटर का एस है क्या, दास है? दी बूटर, ई। मैंने अच्छा ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जहां भी डेर और आर एक ही बात है, मतलब डेर का मतलब है मैस्कुलिन। ये मैंने आर लिखा है तो इसका मतलब है, इसको ऐसे समझो मैंने डेर लिखा है। डेर, 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 दी और दास, ये तीन वर्ड है। सो ई लिख दिया मैंने शॉर्ट में दी को, और दास को एस लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है, वो बूटर का क्या है सर? बूटर का दी है, दी बूटर, दी, राइट, बूटर। अब इसका पूछ रहे हो क्या, मोटर। मोटर डेर है, बूटर दी है। मोटर इज डेर मोटर एंड बूटर इज दी बूटर। गराज है, काओस। ये काओस का और गोल्फ का क्या होगा सर? गोल्फ, दस गोल्फ। डिपो, दस डिपो। काओस का? काओस, दस काओस। बिट शोन। कोई वर्ड क्लियर है? अभी तक इसमें से कोई वर्ड नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। मिनूट है, मिनट। काउस अच्छा लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, 10 गोल्फ 10 काउस, ओके, यस। सो ये बेसिक वर्ड हो गए। जैसे वर्ड सारी नाउन लिख दिए मैंने, नोमन, नोमन। ऐसे बहुत सारी वर्ब भी हैं जो सिमिलर ही हैं, जो इंग्लिश से एकदम मिलती जुलती है। ऐसी बहुत सारी वर्ड भी मिले, वर्ब भी मिलेंगी हमको। जैसे मान लो ब्लॉक है तो उसका ब्लोकन हो गया, कोई चीज को ब्लॉक करना। ऐसे ही आपको बहुत सारे एडजेक्टिव भी मिलेंगे, है ना। ये हम लोग अलग अलग क्लास में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे उनकी। इसके अलावा एक मेरे को बात करनी है, बेसिक वोकैब इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग। एक डेज, मंथ, सीजन्स, ये डे टू डे लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है इनकी। सो मिलते जुलते, एकदम मिलते जुलते क्या, सेम ही मान लो एकदम से। जैसे यानुआर, इसको जानवर मत पढ़ देना, जे को यह बोलते हैं, यानु आर, यानुआर। फेब्रुआर, अच्छा ये तो आपसे पढ़वाना है मुझे, ओके। मैं रीडिंग के रूल की है ना, आप लोगों से पूछता हूं, एक मिनट में लिख के। अप्रैल, मई, जून, जूलाई, जून, जूलाई,
नवंबर, दिसंबर। एक बार मैं बताता हूं फिर आपसे पूछूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। These are months and all the months are masculine। जैसे अभी लास्ट वाली यहाँ जो भी वर्ड लिखा तो मैंने डेयर दी दास लिखा इसका। डेयर आर मतलब मैस्कुलिन, दी मतलब फेमिनिन एंड दास मतलब न्यूट्रल। तीन कैटेगरी में आते हैं जो भी जेंडर है इसका। सो हर में डेयर दी दास हमको लर्न करना है। ऐसे ही जब ये नए वर्ड लिख दिए मंथ्स के नाम, सो ऑल द मंथ्स आर मैस्कुलिन। सो मुझे लिखना चाहिए डेयर जनवरी, डेयर फरवरी, डेयर मार्च, डेयर अप्रैल, डेयर मई, डेयर जून, डेयर जूली, डेयर अगस्त, डेयर सितंबर, डेयर अक्टूबर, डेयर नवंबर, डेयर दिसंबर। ऑल द मंथ्स आर डेयर। ओके अमन एक बार रीड कर दो इनको। डेयर जनवरी, फेब्रुआर, मार्च, डेयर मार्च, अप्रैल, डेयर जूनी, यस, जूली, अगस्त, सितंबर, डेयर दिसंबर। ओके सो months and then days। मंथ्स को जैसे मंथ को तो बोलते हैं मोनाट और प्लूरल होता है मोनाट है। मोनाट है सिंगुलर मोनाट एंड प्लूरल मोनाट है। सर एक बार मार्च का वापस बता दो। मैथ्स, मैथ्स, मैथ्स लाइक दिस बिकॉज ए उमलाउट है उसको ए पढ़ते हैं हम लोग, मै के ए की मात्रा लग गई है। मैथ्स, मैथ्स, देर जनवरी, देर फेब्रुआरी। आर ये ऊपर आर ही है, ये ऐसे ये वाला आर है, आर की मात्रा, आर की मात्रा ही है। यस मैथ्स, मे के बाद में आधा रे पढ़ दो आप सीधा ही मैथ्स। यस मैथ्स, अप्रैल, मई, MAI मई, जूनी, जूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ER है ना तो अर पढ़ रहा हूं मैं, सितंबर ER सो बर हो गया ये। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस एंड देन हियर Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag। जी लास्ट में आए तो क्या का साउंड देता है ना? यस सो मे बी हर्ष विल यू ट्राई संडे मंडे? रीड करना है इसको। जोंटा, मोंटा,
Dienstag, Mittwoch, 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 Donnerstag, ये EI को क्या बोलते हैं? आई, I. So Freitag, okay, Samstag, okay. Shruti, you also try once. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Okay, klar. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. So all the days are also masculine. Dear. सबको डेयर पढ़ना है, मतलब ये भी मैस्कुलिन है सारे। डे को बोलते हैं टाक और डेज को बोलते हैं टाग। जैसे वो था मुनाट, ये है टाग। यहां तो मैंने क बोला इसको क्योंकि जी लास्ट में आता है तो क पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यहां पे जी लास्ट में नहीं है तो ये वापस ग बन गया, ये टाग। ई को नॉर्मली ए पढ़ते हैं लेकिन ई लास्ट में आए तो अ। सो टाग, सो Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag, ऐसे। So days and months, they are masculine. Next. Directions. Himmel, Richtungen, East, West, North, South, ये। So zum Beispiel Osten. Osten is East. Westen, Osten, Westen, Süden, Norden, Süden. All the directions are also masculine. तो इसमें भी der Süden, der Osten, der Westen, der Norden, Süden. अब डायरेक्शंस में कोई बोले साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे भी बोलना हो तो हम लोग उनको और ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। टोटल 8 डायरेक्शंस हम मानते हैं जनरली। सो ओस्टन और नॉर्डन, तो ऊपर वाला नॉर्ड है तो इसी से मिलता जुलता नॉर्ड और बाकी का ओस्टन, नॉर्ड ओस्टन। ये नॉर्ड है ऊपर वाला तो इधर नॉर्ड वेस्टर्न, मतलब एक तरह से आधा ये लेके और बाकी का ये पूरा लिख दिया। तो ऊपर वाले तीनों नॉर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, नॉर्ड वेस्टर्न, नॉर्डन, नॉर्ड ओस्टन, और नीचे वाले तीनों जूड से स्टार्ट होंगे। ऊपर वाले तीनों नॉर्ड से, नीचे वाले तीनों जूड से, तो ये हो जाएगा जूड वेस्टर्न, जूड वेस्टर्न, ये जूड ऑस्टन, जूड ऑस्टन, जूड वेस्टर्न। को कैसे सेंटेंस में यूज करना है आराम से आएगा आपको, सिस्टमेटिक, चिंता मत करना बिल्कुल भी। मैं कुछ एक वोकैब लर्न करा रहा हूं ताकि आप लोगों से सेंटेंस बनवाऊं तो आपको मजा आए, आपको समझ भी अच्छे से आए। सो डेज, मंथ्स, डायरेक्शंस एंड एक चीज और लिखते हैं अपन, सीजन्स। जैसे विंटर, समर, यहां भी विंटर, जोमर, मिलते जुलते से वर्ड्स हैं।
ये भी डायरेक्शंस के भी मिलते जुलते सी वर्ड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. सो Jahreszeiten. Jahreszeiten. Jahreszeiten का मतलब है सीजन्स. Jahreszeit. ईयर को बोलते हैं यार, साल को बोलते हैं ईयर, यार. तो ईयर्स बोलना हो तो यार है, ई लगा दिया हमने. अब प्लूरल बनाने के लिए हर बार ई लगाते हैं क्या, ऐसे मत सोचना आप. बताऊंगा प्लूरल बनाने के रूल्स अलग से, बट यहाँ वर्ड आया इसलिए मैंने लिख दिया. Jahreszeiten. Seasons. So winter is winter. Sommer is Sommer. Frühling. Frühling and Herbst. जर्मनी में ये 4 सीजन है. बारिश तो कभी भी आ जाती है वहां, ऐसी सीजन नहीं है जैसे अपने यहाँ पे पूरा उस टाइम में केवल बारिश ही बारिश आएगी, वैसा नहीं है मामला. सो ये भी सारी डेयर. सो डेयर विंटर, डेयर फ्यूलिंग, डेयर जोमर एंड डेयर हेर्ब्स्ट. विंटर इज विंटर, फ्यूलिंग इज स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु. फ्यूलिंग, जोमर इज समर एंड हेर्ब्स्ट इज ऑटम, पतझड़ ऋतु. सो विंटर, फ्यूलिंग, जोमर und Herbst. Das sind die Jahreszeiten. ये सीजन्स हैं जर्मनी के, 4 सीजन्स. विंटर, फ्यूलिंग, जोमर एंड हेर्ब्स्ट. ओस्टन, वेस्टर्न, नॉर्डर्न, जूडन. नॉर्ड वेस्टर्न, नॉर्डोस्टन, जूड वेस्टर्न, जूडोस्टन. ये डायरेक्शंस होगी. सीजन्स के लिए वर्ड मैंने लिखा Jahreszeiten. ऐसे डायरेक्शन का भी वर्ड है भाई, हिमल रिश्टुंगन. थोड़ा बड़ा वर्ड है हिमल रिश्टुंगन. हिमल, हिमल का मतलब स्काई भी होता है, हिमल का मतलब स्वर्ग भी होता है. हिमल, रिश्टुंग इज डायरेक्शन. हिमल रिश्टुंगन. या अभी आपसे केवल मैं सीजन्स के नाम पूछूंगा कि सीजन्स के नाम 4 कौन कौन से हैं. सीजन्स के नाम. अमन, सीजन्स के नाम बताओ. Sir, winter, there's fueling, there's summer, and there's Herbst. वेरी गुड. विंटर, फ्यूलिंग, जोमर एंड हेर्ब्स्ट. यस. सो विंटर जोमर तो याद ही नहीं करनी, जोमर समर ना, हेर्ब्स्ट और फ्यूलिंग ये याद करनी है आपको. हेर्ब्स्ट और फ्यूलिंग. ओके. विक्रम, सीजन्स के नाम बताओ. सीजन्स जो भी याद आए. 2 याद है. 2 बोलो. Don't see the book. See directly. Winter, fueling, यस. summer, Herbst. हेर्ब्स्ट. वेरी गुड. विंटर, फ्यूलिंग, जोमर, हेर्ब्स्ट. ओके. श्रुति, जनवरी, फरवरी. एक बार देख के बोलो, फिर बिना देखे बुलवाऊंगा बाकी सीटों में. ओके. January, जनवरी, April, May, June, July,
August, September, October, November, December. Very good, very good. Okay, then हर्ष जनवरी फरवरी ट्राई करो, मिलते जुलते ही है, जस्ट ट्राई करना है। So there January, जनवरी, there February, देर फेब्रुआर, there March, देर मार्च, there April, देर अप्रैल, there May, देर मई, there Juli, यूनी, Juni, देन यूली, there August, देर अगस्त, ओके, there September, देर सितंबर, there October, देर अक्टूबर, there November, देर नवंबर, there December. डेट दिसंबर, ओके। और कोई बताएगा मंथ्स के नाम बिना देखे? ट्राई करो, डोंट वरी। There January, देर जनवरी, there February, देर फेब्रुआर, there March, देर मार्च, there there May, मई, there यूनी या there यूली, there August, अगस्त, there September, सितंबर, there October, October, there November, there December. वेरी गुड, वेरी गुड, यस। अभी होगा क्या, जैसे जर्मन्स आर्टिकल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आर्टिकल को बोले तो डे ऑफ दी दास, और हमको भी ये आर्टिकल के साथ ही लर्न करने हैं। लेकिन जैसे मान लो कि डेज, मंथ, सीजन्स, डायरेक्शंस, 15, 20, 30 वर्ड आपने लर्न कर लिए और आपने आर्टिकल के साथ लर्न कर लिए। क्या आर्टिकल के साथ नहीं लर्न करे क्या? पता है ना आपको। जैसे मान लो कि मैं बीच बीच में से भी पूछूं तो मैं पूछ सकता हूं, श्रेया मंडे का आर्टिकल बताओ, डेयर दी दास में से क्या है? डेयर। Sir, you meant Shruti, I guess. This is श्रेया Shruti. नहीं, श्रेया भी है एक्चुअली। यहाँ पे विक्रम और श्रेया साथ में है, श्रुति तो है ही। हाँ Okay. Shailaja. हाँ, I'm sorry sir, मेरी वाइफ का नाम शैलजा है। ओके ओके, शैलजा है, ओके ओके, एंचुलिगो तो राइट, शैलजा है, हाँ हाँ करेक्ट। श्रेया एक कोलकाता से पढ़ती है, उसका नाम ध्यान रह गया। alles klar। सो हाँ, इसलिए जवाब नहीं आया, मैं आप समझ गया। सो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या आप लोग आर्टिकल के साथ लर्न कर रहे हो, तो कैसे लर्न करते होंगे, है ना? तो आपने अभी 10, 20, 30 वर्ड लर्न कर लिए और आर्टिकल के साथ लर्न कर लिए। जब आपको पता है कि मंथ्स, सीजन्स, डेज, डायरेक्शंस हैं ही देयर, तो अब इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। अब कोई आपको बोले मंडे बताओ, आर्टिकल बताओ, देयर, तो मंडे को छोड़ो। विंटर का आर्टिकल बताओ, विंटर का, There. देयर विंटर, ओके, विंटर को, ओके। देन दिसंबर का आर्टिकल, There. ऑस्टन, Yeah. वेस्टर्न, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अब सेंटेंस में जब आप आएंगे ये, तब आपको इसका रियलाइज होगा कि क्या फर्क है। ये वैसे ही है जैसे मान लो आप बोलो कि मैं रोज जर्मन पढ़ाती है, आप कहोगे पढ़ाती है कि पढ़ाता हूँ, क्या बोल रहे हो, ये ढंग की हिंदी भी नहीं आती। तो ये फील आता है ना आपको, यही फील जर्मन्स को आता है एक्चुअली। मेरा भाई सुबह जल्दी उठती है, तो आप कहोगे भाई उठती है, ये क्या चक्कर है ये। तो वैसे ही वो जर्मन जब हम बोलते हैं तो वो मन ही मन में मुस्कुराते हैं, कहते नहीं है अच्छा नए आए हो लगता है। तो इसलिए इनका आर्टिकल समझना जरूरी है, नहीं तो हम तो गलत बोल रहे होंगे और वो मुस्कुरा रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि मैं जल्दी उठती है तो इसका कोई मीनिंग कुछ और थोड़ी समझेगा। लोग ये समझ जाएंगे कि जल्दी उठता है, यही तो समझेंगे। मैंने बोला उठती है, फिर भी लोग कहेंगे उठता है, समझ गए वो, तो समझेंगे जरूर, लेकिन वो क्या है, एक कारोस हो जाता है लैंग्वेज में, एक
मजाक का पात्र बनता है आदमी जबरदस्ती। तो इसलिए हमको इनके आर्टिकल सीखने हैं साथ में। सो जब भी जोंटा मोंटा ये जब आप लिखोगे तो दिमाग में आपके ये रहना चाहिए कि इसका आर्टिकल डेयर है, मैस्कुलिन है। ये जनवरी फरवरी ये सारे मैस्कुलिन है, मंथ्स सीजन्स ये सब मैस्कुलिन है। और यहाँ पे आपको खास तौर पे लर्न करना पड़ेगा। कल शायद मैंने बताया हो, फिर आज बता देता हूँ कि आप अभी 1-2 दिन से ही आप जर्मन सीख रहे हो, लेकिन आपको एक कॉपी डाल लेनी है। ऐसे नहीं कि पीडीएफ तो आएगी शायद, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कॉपी में ये मैंने तो यहाँ मिक्स लिख दिए, कोई दास आ गया बीच में, दी आ गया, कोई दास आ गया, दी आ गया, दास आ गया, दी आ गया, डेर आ गया, मैंने तो बीच में लिख दिए। मैं तो ऐसे ही रोज बीच में लिखूंगा, है ना। लेकिन आपको अपनी कॉपी में शुरू के 10-5 पेज में केवल डेर के ही लिखने हैं और केवल ब्लू पेन से ही लिखने हैं, फिर आपको लर्न करने में। अभी तो मैंने सारे मंथ सीजन्स और ये सब बता के एक जगह लिख दिए तो आपको लगा ये तो हो गया काम। लेकिन आपका काम तभी होगा जब कॉपी में आप पहले 10 पेजेस में केवल डेयर वाले वर्ड्स ही जो आता जाए ना उसको वहां पे लिखते जाओ फेयर कॉपी में, और उसको ब्लू से लिखो डेयर वाला। दी वाला जब भी आए कॉपी के एकदम बीच में 8-10 पेज छोड़ दो, और वहां दी वाला कोई वर्ड आए तो वो बस रेड पेन से लिखना हमेशा और वहीं पे लिखना है। और न्यूट्रल वाला 10 वाला आए तो उसी कॉपी के लास्ट के 10-5 पेज छोड़ दो और उनमें हर बार ब्लैक पेन से वो वहीं लिखना है। आपके दिमाग में ये पक्का असर करेगा ये चीज। ये एक्सपेरिमेंट कर करके देखने से पता लगता है लोगों को कि हाँ ये वाला तरीका काम आ जाता है। तो आपको अंदाजा ऐसे हो जाएगा, अरे ये वर्ड तो कॉपी के शुरू में लिखा हुआ है, ये डेयर है। अपने आप दिमाग को ये याद रहता है एटलीस्ट, ये तो लास्ट में था, ये दास अभी, ये बीच में था कहीं, ये दी है। ऐसे मैं भी आपको रूल्स बताऊंगा और भी कि पता कैसे चलता है डेयर दी दास का, राइट। जैसे ये रूल बताए आपको मैंने, डेज मंथ सीजन्स डायरेक्शंस ये सारे मैस्कुलिन है। ऐसे ही कुछ और भी रूल बताऊंगा, बट उसके बावजूद भी ये बताइए ये प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, क्योंकि हर चीज का रूल नहीं है। मैं आपको रूल बताऊंगा तो शायद मैं ऐसे बता दूंगा कि जो मेल पर्सन्स, मेल प्रोफेशंस, मेल एनिमल्स आर मैस्कुलिन। मेल पर्सन्स मतलब चाचा, ताऊ, पापा, दादा, मेल पर्सन, भाई मेल पर्सन, बहन फीमेल पर्सन। तो फीमेल पर्सन होगा तो हर बार फेमिनिन होगा, चाची, बुआ, भाई। ऐसे ही कई सारे रूल मैं आपको बताऊंगा, बट फिर भी जो अभी बताया आपको ये चीज करनी है प्रैक्टिकली, इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, नाउ आई कम बैक टू यस्टरडेज क्लास। सेंटेंस मेकिंग हमने थोड़ी सी करी थी, आज आपसे वापस कुछ पूछता हूं उसमें।